क्वेश्चन लिखो पहले, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। राइट डाउन द क्वेश्चन। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्वेश्चन लिखें। अरे बोलो सर एक बार रिपीट करो ना। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। डन सर। अब गाइस अकॉर्डिंग विद द न्यूटन, न्यूटन क्या बोलता था, दैट साउंड विच इज ट्रैवल इन अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। सुना आप लोगों ने? जो साउंड है वो कैसा ट्रैवल करता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का। समझ रहे हो आप लोग? ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन दिखाई दे रहा है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। साउंड कैसे ट्रैवल करता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। ये बात किसने बताई? न्यूटन ने बताई थी। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ सर। कंप्रेशन के टाइम पे डेंसिटी ज्यादा होती है एनर्जी की, और रेयरफैक्शन के टाइम पे एनर्जी की डेंसिटी कम होती है। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था, लास्ट लेक्चर में सॉरी, कि अगर कहीं पे डीजे चालू है और आप एकदम पास में जाके खड़े हो, तो वो जो स्पीकर है वो एक मीडियम है, वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो कंप्रेशन मैनर में किया उसने, बहुत सारा एक साथ जनरेट किया है। तो अगर पास में जाके खड़े रहोगे तो पूरा कंप्रेशन आपके बॉडी में चले जाएगा, मतलब एनर्जी की डेंसिटी वहां पे ज्यादा है। तो आप उसके पास में जाके खड़े हो जाओगे तो पूरा का पूरा प्रेशर आपके बॉडी में अप्लाई हो जाएगा। यस और नो? यस और नो एवरीवन? यस सर। तो जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है बहुत ही जल्दी वाइब्रेट करने लगता है। कभी मेजर किया है किसी ने? हाँ सर। हाँ लेकिन सर। अगर हम लोग दूर जाके बैठ के सुने तो उसी डीजे की आवाज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूर तक जाने में, मतलब जैसे मान लो कि एक स्पीकर है यहाँ पे, अगर आप पास में खड़े हो तो कंप्रेशन मैनर में आता है जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर नजदीक में खड़े रहोगे तो आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। लेकिन अगर आप दूर खड़े रहोगे तो ये इस तरीके से एक्सपांड होते चले जाता है। तो अगर यहाँ खड़े हो तो बहुत ज्यादा प्रेशर फील होगा, और अगर यहाँ खड़े खड़े हो तो आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मतलब जो कंप्रेशन है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और जो रेयरफैक्शन है उसकी डेंसिटी कम होती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट लिखो न्यूटन फॉर्मूला में, साउंड वेव ट्रैवल थ्रू अ मीडियम, sound wave travels through a medium in the form of compression and rarefaction. Sound wave travels through a medium in the form of compression and rarefaction. Sound wave travels through a medium in the form of compression and rarefaction. लिखे सबने? यस In the सर। form of compression and rarefaction. सेकंड पॉइंट में लिखो, सेकंड पॉइंट में लिखो सर, बोलो सेकंड पॉइंट। हाँ सर बोलो। हाँ सर हाँ बोलो। सर। At compression, the density of the medium is greater. At compression, the density of the medium is greater. The density of medium is greater. लिखे? While यस सर। while at rarefaction, rarefaction की स्पेलिंग है RAREFACTION. While at rarefaction, RAREFACTION. While at rarefaction, density is smaller. सर रिपीट करो ना सर स्पेलिंग। RAREFACTION.
while at rarefaction density is smaller. लिखे? हाँ सर लिखे। This is possible only in elastic medium. This is possible only in elastic medium. देखा सबने? Yes, sir. अब गाइज इन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया वेलोसिटी का, दैट v विच इज इक्वल टू अंडर रूट e अपॉन डेंसिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया है जहां पर ये जो e है दैट इज द इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, और ये जो रो है वो डेंसिटी ऑफ द मीडियम है। सुना आप लोगों ने? लिखो ये फॉर्मूला लिखो, v इज इक्वल टू अंडर रूट e अपॉन रो एंड गिव इट इक्वेशन 1। E के आगे लिखो E is the modulus of elasticity of the medium। मैंने इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे बहुत बात किया है, आई थिंक आपको याद होगा। Sir, E is equals to हाँ सर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। E is the modulus of elasticity of the medium। लिखे? and rho is the density of medium। लिखे सबने? हाँ सर लिखा। अब गाइस Done, sir. इस कंडीशन के बाद अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड गैस मीडियम में अगर मेजर कर रहे हैं, कहां पे? गैस में, गैस में या फिर एयर में, तो गैस और एयर भी तो एक इलास्टिक मीडियम है ना, जो साउंड को ट्रैवल करने देंगे। यस और नो? यस सर। सो फॉर गैस और एयर, वो गैस एंड एयर, ये जो इलास्टिक मीडियम है, ओके, इसको प्रेशर से रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, अगर आप एयर में ही, भले ही एयर है, अगर साउंड प्रोड्यूस हुआ है उसके पास में खड़े हो जाओगे तो बहुत ज्यादा प्रेशर फील होगा। यस और नो? जिसकी वजह से हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। यस और नो एवरीवन? तो उन्होंने ई को प्रेशर से रिप्लेस किया, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला बन गया प्रेशर अपॉन डेंसिटी। फिर प्रेशर को इन्होंने रिप्लेस किया हाइट, डेंसिटी एंड ग्रेविटी, तो जिसकी वजह से ये फॉर्मूला दिखेगा v इज इक्वल टू हाइट, डेंसिटी, ग्रेविटी अपॉन रो। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है, जो वैल्यू आता है, दैट वैल्यू शुड बी एट 279.9 मीटर पर सेकेंड। मतलब न्यूटन ने इस फॉर्मूला की हेल्प से ये वैल्यू कैलकुलेट की थी, और उनका कंक्लूजन ये था कि ये जो साउंड है दैट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ये जो साउंड है बहुत ही स्लो प्रोसेस है, मतलब बहुत ही स्लोली ट्रैवल करता है। सुना आप लोगों ने? इस आंसर के कंक्लूजन में उन्होंने बताया दैट साउंड विच इज ट्रैवल वेरी स्लोली। तो ये पूरा फॉर्मेट न्यूटन का था, लिख लो ये पूरा। ये पूरा लिख लो। सर हाँ एक बार रिपीट करो ना। देखो, यहाँ उसको प्रेशर से रिप्लेस किया, ठीक है? और ये जो प्रेशर का फॉर्मूला आप लोग देख रहे हो ना, अभी बहुत ही जल्द मैं आपका 12 स्टार्ट करने वाला हूं, तो जहां पर ये वाले फॉर्मूला को मैं प्रूव करूंगा, P इज इक्वल टू हाइट, डेंसिटी और ग्रेविटी, ये 12th में प्रूव मिल जाएगा आपको, ठीक है? ये स्टार इक्वेशन। तो इस पूरे फॉर्मूला से अगर मतलब गैस में या फिर एयर में लोगे तो प्रेशर को हमेशा इस फॉर्मूला से प्रूव किया जाता है।
तो पूरे प्रेशर को हाइट, डेंसिटी, ग्रेविटी से हम लोग रिप्लेस करेंगे और फिर इनकी वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो ये लास्ट वाली वैल्यू मिलती है। समझे सब? ओके सर। हाँ सर। तो इस वैल्यू के Yes, sir. कंक्लूजन में, इस वैल्यू के कंक्लूजन में उन्होंने बताया दैट साउंड विच इज अ स्लो प्रोसेस, मतलब स्लोली ट्रैवल करता है। ठीक है, लिखा सब लोगों ने ये? Yes, sir. लिखा। लिख के हुआ सबका? रब करूं? Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, क्या मेरे बोलने के 10 मिनट के बाद आपको मेरी आवाज सुनाई देती है क्या? नो सर। No, sir. No, घर sir. में कोई सामान वामान है, कोई सामान वगैरह पड़ा है? हाँ हाँ, सर। sir. हाँ सर, उसको बहुत है। उसको नीचे छोड़ो। पापा तोड़ और जो, देंगे सर। अगर एक बात बताओ मुझे, अगर किसी भी पार्टिकल को आप डिस्टर्ब कर रहे हो तो क्या आवाज सुनने में टाइम लगता है क्या आपको? नो No, सर। sir. No, sir. एक्शन होते ही आपको आवाज सुनाई देता है, यस और नो? यस सर। तो गाइस Yes, यहाँ sir. पे होता क्या है, अगर ये सिंपल सा भी एक एक्सपेरिमेंट किया होता तो पता चल जाता न्यूटन को कि भाई ये जो साउंड है इट इज नॉट अ स्लोली प्रोसेस, इट इज अ वेरी रैपिड। ये स्लोली ट्रैवल नहीं करता, इट इज अ वेरी रैपिड प्रोसेस, बहुत ही जल्दी ये ट्रैवल करता है। तो गाइस इनके कुछ पॉइंट ठीक थे कि साउंड के दो फॉर्मेट है, कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन। कॉम्प्रेशन में डेंसिटी ज्यादा होती है, रेयरफेक्शन में डेंसिटी कम होती है। ये सब कुछ ठीक था, ठीक है। इनका फॉर्मूला भी लगभग राइट है, रॉन्ग नहीं था। शुरुआत थी तो थोड़ा बहुत करेक्शन था, जिसे करेक्ट किया लैपलास करेक्शन ने। किसने करेक्ट किया? लैप्लास करेक्शन। Laplace correction. लैपलास करेक्शन, ठीक है। TION, लैपलास करेक्शन। गिव द नेक्स्ट हेडिंग, लैपलास करेक्शन। लिखे सब लोगों ने? हाँ सर। Yes, sir. यस अब सर। गाइस यहाँ पे लैपलास करेक्शन ने बताया कि ये जो साउंड है इट इज नॉट अ स्लो प्रोसेस विच इज अ वेरी रैपिड प्रोसेस, ठीक है। अब जब कंप्रेशन होता है, अगर मैं आपको प्रेशराइज करूं तो प्रेशर के साथ हीट भी तो जनरेट होता है। याद है सिलेंडर सिर पे रखने बोला था, Yes, sir. अगर उसे 5 मिनट सिर पे रखोगे तो बॉडी पूरी वार्म हो जाएगी ना, हाँ सर। हाँ, sir. मतलब प्रेशर के साथ हीट भी जनरेट होता है। यस सर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे प्रेशर के साथ क्या भी जनरेट होगा? हीट। तो लाप्लास ने क्या किया, उन्होंने ई को सिर्फ प्रेशर से रिप्लेस किया था, इन्होंने प्रेशर के साथ स्पेसिफिक हीट भी लेकर आए। प्रेशर के साथ क्या लेके आया है? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो गामा है, गामा विच इज रिप्रेजेंटिंग द स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर पर यूनिट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो उन्होंने वेलोसिटी ऑफ साउंड के फॉर्मूला को ले लिया, जो फॉर्मूला क्या था? ई अपॉन डेंसिटी। तो ई को उन्होंने रिप्लेस किया गामा इंटू प्रेशर अपॉन डेंसिटी से। समझ रहे हो आप लोग? और वापस आप लोग प्रेशर को रिप्लेस कर सकते हो हाइट, दैट प्रेशर शुड बी रिप्लेस विद द हाइट, डेंसिटी एंड ग्रेविटी। तो जब हम लोग ये रिप्लेस करके फाइंड आउट करेंगे आंसर, गामा, हाइट, डेंसिटी, ग्रेविटी अपॉन रो, तो इसका जो आंसर मिलता है दैट आंसर शुड बी 332.35 मीटर पर सेकेंड। ये एक्चुअल साउंड की वेलोसिटी है। सुना आप लोगों ने? ये साउंड की एक्चुअल वेलोसिटी है और साउंड का करेक्टेड फॉर्मूला ये है अंडर रूट गामा इंटू पी अपॉन डेंसिटी। सुना सब लोगों ने? ये साउंड का करेक्टेड फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है?
अंडर रूट गैमा इंटू प्रेशर अपॉन डेंसिटी। यस, तो लैप्लास करेक्शन लिखा आप लोगों ने हेडिंग। हाँ सर। अब पहला पॉइंट लिखो, लैप्लास सजेस्टेड, लैप्लास सजेस्टेड, Laplace suggested that the compression or rarefaction takes place too rapidly, I repeat, Laplace suggested that the compression or rarefaction takes place too rapidly. लिखे, हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, heat produced during compression and lost during rarefaction लिखे सबने। Yes, sir. यस सर। अब गाइस, Done, sir. अब ये पहला इक्वेशन लिखो, इक्वेशन नंबर 1 लिखे, लिखे। Yes, sir. Yes. उसके बाद लिखो, उसके बाद वाला इक्वेशन लिखो, गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीबी। गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीबी लिखे, लिखे या नहीं? सर लिखा सर। कोई कुछ बोल रहा है, रिद्धि कुछ बोल रहे हो क्या? आपकी आवाज No, बहुत स्लो है। कोई कुछ बोल रहा था, बोलो क्या डाउट है? गाइस पहले लिख लो सारे पॉइंट, पहले सारे पॉइंट लिख लो, शायद आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। लिखे आप लोगों ने, गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीबी लिखे। Yes, sir. अब उसी के आगे उसका डेफिनेशन लिखो, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर at constant pressure and मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम and specific heat of air at constant volume. Done all? हाँ सर। पूरा फॉर्मूला लिख लो। सर कांस्टेंट के बाद क्या था? कांस्टेंट वॉल्यूम। अब गाइज ये जो आंसर मिला था ना, ये प्रैक्टिकल जब हम लोग करते हैं तो उससे काफी मैच हुआ था ये वैल्यू, इसलिए हम लोग इसको करेक्टेड फॉर्मूला मानते हैं। लैप्लास ने जो साउंड की वेलोसिटी दी उसे हम लोग करेक्टेड फॉर्मूला मानते हैं, ठीक है? हाँ सर। Yes, sir. तो अब से कोई साउंड वेलोसिटी का फॉर्मूला आपसे पूछेगा तो आप लोग ये फॉर्मूला दोगे, अंडर रूट गामा इंटू पी अपॉन डेंसिटी। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, लिख लो पूरा। Done, sir. डन एवरीवन? यस सर। लिख लो, लिख लो।
अरे तुमने क्या बर्तन वर्तन धोता है क्या लेक्चर के टाइम पे? कादिर, अहमद, डन एवरीवन? Yes, sir. ओके, अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड? What is the effect of pressure on velocity of sound? What is the effect of pressure on velocity of sound? ये रब कर दूं? हाँ सर. ये रब करूं? Yes, sir. ओके, आंसर में पहला पॉइंट लिखो. यूजिंग लैपलास फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड. यूजिंग लैपलास फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड. क्या था वेलोसिटी ऑफ साउंड? Under root हाँ, gamma into pressure upon density. good. Gamma into pressure upon density. That's our equation number 1. After the equation number 1, everyone, डेंसिटी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम. Mass upon volume. सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. वेलोसिटी विच इज इक्वल टू द गामा इनटू प्रेशर अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम ऊपर जाएगा, यस और नो? Yes, sir. तो क्या इक्वेशन बनेगा ये? Gamma into pressure into volume upon mass. अपॉन मास. तो पीवी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, याद आ रहा है? आइडियल गैस इक्वेशन nRT. एनआरटी. समझे? तो हाँ हम लोग सर. लिख सकते हैं Yes, यहाँ पे sir. V इज इक्वल टू गामा एन आर टी अपॉन एम. दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड. ठीक है, Yes, sir. Yes, लिख लो, sir. लिख लो. याद रखना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर आप लोग ये वाला भी लिखोगे तो भी चलेगा. ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, लेकिन जब गैस के फॉर्म में आओगे, गैस मीडियम में आओगे, तो ये इफेक्ट इस तरीके से दिखाई देगा. ठीक है, डन एवरीवन? लिख लो, इसको लिख लो. सर 1 मिनट. हाँ हाँ, लिख लो, लिखो. हाँ सर, हो गया. डन एवरीवन? समझ में आया? Yes, sir. रब कर दूं? हाँ हाँ sir. सर. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड?
what is the effect of temperature on velocity of sound in air? What is the effect of temperature on the velocity of sound in air? In air. Done, sir. Done everyone? तो अभी तो आप लोगों ने प्रेशर का इफेक्ट देखा, राइट? नाउ विल सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है. तो हम लोग लैपलास के फॉर्मूलाज यूज कर लेंगे. लैपलास के फॉर्मूला से हम लोगों ने प्रेशर का इफेक्ट फाइंड आउट किया. क्या फाइंड आउट किया? V नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट gamma r T naught upon m. That is our equation number 1. एम किधर लाया? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 भी है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इग्नोर करोगे तो चलेगा. ठीक है, ओके सर. तो ये इनिशियल के लिए हो गया. एक फाइनल के लिए लिख लेते हैं, गामा r t upon m. That is our equation number 2. Yes or no? यस सर. Now we'll divide equation 2 by equation 1. क्या होगा डिवाइड करेंगे तो? V upon V naught is equal to अंडर रूट gamma r t upon m into m upon gamma r t naught. Yes or no? Yes or no everyone? Where m get Yes, cancel, r get cancel. पहले स्टेप में हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट को रख लिया यहाँ पे, गामा इंटू टी अपॉन गामा इंटू टी नॉट. लेकिन गामा भी तो कैंसिल हो सकता है, हाँ सर. तो इसे भी कैंसिल कर लेंगे. सो एट लास्ट क्या रिमेनिंग रहेगा? टी T upon T अपॉन naught. टी नॉट. V upon V naught is equal to T upon T naught. Indirectly, velocity is directly proportional to the square root of temperature. Yes or no? यस सर. So that is the impact of the temperature on the velocity of sound. Is that clear? यस सर. छापो फिर, छापो. सर लास्ट में कुछ स्टेटमेंट लिखना है. नहीं, विदिन कुछ नहीं लिखना है. ओके सर. And let me know when you're done. Done, sir. यस सर. Done everyone? Done, sir. समझ में आया प्रेशर का इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड? यस सर. Okay. Write down the next question. What is the effect of humidity? Humidity का मतलब? ह्यूमिड. हाँ, Sir, humid.
क्या है ये ह्यूमिड, पता है ना? सर कि चिपचिपापन। बताऊं? उमस होता है, मॉइस्चर। क्या चिपचिपा बन गया है? कुछ भी। मॉइस्चर। गर्मी। चिपचिपा क्या होता है भाई? ये तुम लोग एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं लिखते। हाँ। नहीं सर, वो ऐसा पूरा फेस पे हो जाता है ह्यूमिडिटी के कारण, मॉइस्चर, चिप चिप। मॉइस्चर, चिपचिपा नहीं है। ओके, राइट ऑन ह्यूमिडिटी लिखे। अरे सॉरी, क्वेश्चन लिखो पहले। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर what is the effect of humidity of air on velocity of sound? What is the effect of humidity of air on velocity of sound? लिखे। हाँ सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, दो चीजें कंपेयर कर लेते हैं जरा। मॉइस्चर मतलब एयर, एयर में मॉइस्चर होता है, ठीक है? तो जहां पर भी एयर मतलब खुली जगह है, और एक टफ ले लेते हैं, ड्राइनेस। तो मुझे बताओ, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, मॉइस्चर की या ड्राइनेस की? सर ड्राइनेस। ऑफ कोर्स ना, क्योंकि वो ड्राई है, सॉलिड है, तो ड्राइनेस की डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब क्या, एक ब्लैंक स्पेस में होता है। यस और नो? एयर के वजह से होता है, एयर में जो मॉइस्चर्स होते हैं। तो मॉइस्चर इज नथिंग बट द एयर। तो जो साउंड है, साउंड कहां पे ज्यादा फास्ट ट्रैवल करेगा, एयर में या ड्राइनेस में? एयर। ऑफ कोर्स एयर में, क्योंकि एयर में उसको खुली जगह मिलेगी ट्रैवल करने के लिए, और अगर ड्राइनेस होगा तो ज्यादा ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा। यस और नो? यस सर। समझ में आ रहा है? डेंसिटी किसकी ज्यादा थी? डेंसिटी किसकी ज्यादा है? एयर की। एयर की। एयर की नहीं, डेंसिटी, डेंसिटी ड्राइनेस की ज्यादा है, और वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी एयर की। और जो वेलोसिटी होगी वो एयर में ज्यादा होगा। सुना? तो गाइस यहां पर दो चीजें हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, समझ रहे हो? एक होगा वेलोसिटी इन मॉइस्चर, तो लैप्लास का जो करेक्टेड फॉर्मूला था वो यूज करेंगे, गामा इंटू पी अपॉन डेंसिटी। समझे? सो डेंसिटी ऑफ मॉइस्चर, सिमिलरली द वेलोसिटी ऑफ ड्राइनेस, दैट इज ड्राई एयर। तो यहाँ पर ड्राई है मतलब सूखा हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। यस और नो? सर रिपीट। रिद्धि, दो चीजें कंपेयर कर रहे हैं, एक मॉइस्चर और एक ड्राइनेस। एक एक नॉर्मल एयर है और एक ड्राई एयर है, ठीक है? हाँ सर। तो ड्राइनेस की डेंसिटी ज्यादा होती है यस। एज कंपेयर टू मॉइस्ट एयर। यस और नो? यस सर। और स्पीड कहाँ पे ज्यादा होगी साउंड की, ड्राइनेस में या फिर मॉइस्ट एयर में? मॉइस्ट। मॉइस्ट एयर में होगा। यस और नो? यस सर। तो उन्हीं दोनों को कंपेयर करने के लिए वापस हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो एक मॉइस्चर के लिए हो गया, मॉइस्ट एयर के लिए हो गया, एक ड्राई एयर के लिए हो गया। ओके, दोनों को डिवाइड कर देंगे, विल डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, डिवाइड करेंगे, क्या स्टेप होगा, मॉइस्ट अपॉन ड्राइनेस विच इज इक्वल टू दी, सर 2/1 होता है ना? यहाँ पे 1/2। जरूरी नहीं है रिद्धि, जरूरी नहीं है 2/1 ही होगा। हाँ सर। वो जैसा न्यूमेरिकल में अपने को जो ढूंढना है उसे हमेशा न्यूमरेटर में रखना होता है बस। तो कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ओके सर। और अगर न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ डिवाइड करना होगा तो जो चीज ढूंढना है उसे न्यूमरेटर में रखना, ताकि एक दो स्टेप कम हो जाए, ठीक है? ओके सर। एक सेकेंड है, ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने,
ये ड्राइनेस डेंसिटी ऊपर होगी, गामा प्रेशर नीचे होगा, तो सब कुछ तो कैंसिल ही हो जाएगा। यस और नो? yes, तो रिमेनिंग क्या होगा खाली यहाँ पे? density, इज इक्वल टू अंडर रूट डेंसिटी ऑफ ड्राइनेस अपॉन डेंसिटी ऑफ मॉइस्चर। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी, ड्राइनेस की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू मॉइस्चर, लेकिन इनवर्सली है, तो वेलोसिटी ऑफ ड्राइनेस विच इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ मॉइस्चर। यस और नो? यस हाँ सर। सर, समझ में आया? इन दोनों का जो टर्म है डेंसिटी और वेलोसिटी का जो लेन देन है वो इनवर्सली है। जहां पे डेंसिटी ज्यादा वहां पे वेलोसिटी कम, और जहां पे वेलोसिटी ज्यादा वहां पे डेंसिटी कम। समझे? समझे या नहीं? बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ सर, लिखो, छापो इसे। सर कितने बजे तक है लेक्चर? लेक्चर तो मैं सोच रहा हूँ 10 बजे तक ले लें आप लोगों का, अगर आप लोग अच्छा कहो। कुशल को बिठाओ, उस दिन बोल रहा था ना 10 बजे तक ले लो। खुशहाल फंस गया तू आज 10 बजे तक लेक्चर में बैठेगा तू। बोलो हाँ। हाँ हम दोनों सर। मतलब बेचारा जज्बाती हो गया, मार दो मार दो, पूरी जान ले। हाँ खुशहाल, बहुत दुख है। हाँ सर क्या करें, अभी दुख तो है। ठीक है भाई, कर लो लिख लो बस। 10-12 मिनट में छोड़ता हूँ, ठीक है खुशहाल? टेंशन नहीं। ओके क्या सर है, ओके। आई अंडरस्टैंड शादीशुदा लोगों को दिक्कत होती है, ठीक है? हाँ तो सर क्या है, वो कपड़े बर्तन वपड़े धोने बचे होने के। थोड़े। कादिर सर, हाँ बराबर कादिर। बराबर। ठीक है खुशहाल, जल्दी छोड़ने वाले हैं। ये डेरिवेशन लिख लीजिए आप, ठीक है? क्या करें, जिंदगी में हाँ बहुत सर दुख है। ठीक है। अहमद बेचारे को घर पे इतनी मार पड़ती है कि वो कुछ बोलता ही नहीं है। बीवी तो मारते ही, साथ में बच्चे भी मिलके मारते हैं। अहमद बोलता है नहीं सर। तो किस बात का इतना दुख है, बोलता क्यों नहीं है? समझ में आया कि नहीं? अरे कैसा वकील बनेगा तू अहमद? आज ज्यादा प्यास लग रही है। ओके ओके ओके। अच्छा कभी है, ईद कब है अहमद? अच्छा 14 को है। चलो अच्छा है, कुछ दिन और। ठीक है भाई, मत बोला, आई अंडरस्टैंड, मैं समझा। इट वाज माय मिस्टेक। चलेगा, आप लोग थोड़ा आराम करो, घर पे ही रहो, ज्यादा बाहर मत निकलो। कोरोना चल रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? वैसे आज कोरोना की एक और मेडिसिन निकल चुकी है। सर कौन सी? एक डॉक्टर रेड्डी के लैब से निकला हुआ है, नाम नहीं याद आ रहा है। अच्छा। डॉक्टर रेड्डी लैब से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, पाउडर के फॉर्म में होगा। 7 दिन तक उसे देंगे तो लाइक उससे रिकवर हो जाते हैं लोग। इट इज अ मेडिसिन। लगभग 2-3 सर तो वैक्सीन उसका मेडिसिन ट्रायल भी हो हुआ गई। है कि नहीं? सब कुछ ऑफकोर्स भाई, अप्रूवल मिला, मतलब ऑफकोर्स ट्रायल हुआ है ना, एंड वी गेट द इमरजेंसी अप्रूवल हुई है। ठीक सर है, आपने ले लिया वैक्सीन? मैंने नहीं लिया, मेरे को नहीं दे रहे वो लोग, बोलते हैं भाई मत आओ आप। एक्चुअली अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आ जाएगा, जल्दी ले लूंगा। हाँ स्पुतनिक भी आया है, स्पुतनिक कादिर, स्पुतनिक जो आया है ना, उसे एक ही डोज लेना होगा। जो लोग स्पुतनिक लेंगे उसे सिर्फ एक ही डोज लेना है। ओके, ये हो गया सबका? हो गया हाँ सर। हाँ सर। पक्का? इसी बात पे एक न्यूमेरिकल हो जाए, बोलो हाँ। हाँ सर।
आधे बेचारे बोलते क्या न्यूमेरिकल जान ले लो। नाहा नाहा नहा नहा क्या होता है? हाना हाना होता है ना। ये तुम लोग कैसा हाँ बोलता है? तुम लोग के हाँ में ना होता है, दुनिया के ना में हाँ होता है, और तुम लोग के हाँ में ना है। ये क्या है हिसाब किताब? सर, ना में हाँ, हाँ में ना, क्या है, एक ही है। अच्छा एक काम कर लो, जो भी जितना भी हुआ है रिवाइज कर लो, लेट मी नो कि कोई डाउट है तो। विल डू न्यूमेरिकल इन नेक्स्ट लेक्चर, जब आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके आओगे तब। हाँ बोलो। हाँ सर सर चलेगा। रखिए। ओके हाँ तो सर, चलेगा। एक सेकेंड है, मैं क्लास में कंफर्म करता हूँ कॉल करके, अगर कोई लेक्चर नहीं होगा तो आई कीप माय लेक्चर। तब तक आप लोग रिवाइज करोगे, बात नहीं करोगे, ठीक है? जरा रिवाइज कर लो, सारे पॉइंट्स देख लो, जो भी डाउट हो क्लियर कर लो। 2 मिनट में मैं ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? सारे ओके सर। डेरिवेशन रिवाइज कर लो एंड लेट मी नो कि क्या डाउट है। Okay. Hello guys, I have to go now for okay, I'll go. I can आवाज आ रही है गाइज मेरी आप लोगों को? हाँ यस यस सर। सर। कल गाइज केमिस्ट्री का लेक्चर है आपका 11 to 1, राइट? नहीं पता सर। बताया नहीं। कल केमिस्ट्री का भी लेक्चर है, और कल मैंने भी 2 घंटे रख लिया है। कल ये चैप्टर को हम लोग वाइंड अप करेंगे, ठीक है? कितने क्या घंटा है सर? सर? 2 घंटा, 4 4 घंटे। to 6, 2 आवर्स का 2 घंटे में खत्म केमिस्ट्री करेंगे भी 2 आवर्स का। शायद। हाँ सर अभी 4 11 घंटा। to 1 मतलब 2 घंटा हुआ। अरे क्या हुआ 4 घंटा रिद्धि? बेटा सर पढ़ाई चलेगा करने के लिए चलेगा। बहुत बहुत टाइम देना पड़ता है। देखो हम लोग पढ़ाने को रेडी, तुम लोग पढ़ने को रेडी नहीं, क्या करेंगे बताओ? हाँ सर सर चलेगा। रेडी है, पढ़ाओ सर 10 घंटा लगेगा। देखो साइंस के स्टूडेंट हो तुम लोग, काम चोरी नहीं कर सकते बिल्कुल भी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी, समझ रहे हो? हाँ थोड़ा बहुत खुशहाल का प्रॉब्लम है, आई अंडरस्टैंड खुशहाल, लेकिन भाई पढ़ाई कर लो। सर ऐसा नहीं है, हाँ हाँ, क्या ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसे चलेगा। चलेगा ना? नहीं, हाँ शादीशुदा सर, लोगों अभी को अलग दुख होता है, आई अंडरस्टैंड। नहीं सर, अभी तक हुई नहीं है सर। अच्छा नहीं हुई है, दुख है उसका, दहेज ज्यादा मांगा है खुशहाल। नहीं सर, सह लेंगे थोड़ा। थोड़ा सह लेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। तो थोड़ा पढ़ाई भी सह लो। हाँ सर, वो तो करना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा, और जरा पढ़ाई पे आप लोग ध्यान दो। जो नोट्स दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। साउंड चैप्टर है, बताया था ना, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर 12th स्टैंडर्ड एवरीवन। सर
हाँ सर ये रिपीट करो ना, मैं अभी ज्वाइन की हूँ। वेरी गुड कशिश, वेरी गुड। मतलब मान गए चैप्टर मतलब जब लेक्चर खत्म होना था कॉलेज का लेक्चर 5 था। मिनट पहले ज्वाइन हुए हो। हाँ सर कॉलेज का लेक्चर था। एक काम करो आप, रिद्धि रिद्धि कशिश को नोट्स भेज देना हाँ और सर। एक बार ऐसा हाँ फॉर्मल सर। डिस्कशन कर लेना, जो डाउट होगा कल लेके आना कशिश, ठीक है? ये ओके 5 सर। मिनट में नहीं हो पाएगा बच्चा, ओके सर। और बताऊंगा अभी तो भी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक। ओके सर। और क्यों आज इतना लेट क्यों ज्वाइन किया आपने? सर कॉलेज था। कॉलेज था, ओके ठीक है ना यार। कॉलेज का लेक्चर अटेंड कर रहे हो क्या आप लोग? यस हाँ, हम सर। लोग का कॉलेज का लेक्चर ही नहीं हो रहा है अभी। बंद। सर लेक्चर अरे होने यार पर कॉलेज का attend नहीं लेक्चर छोड़ो, करते। ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर और सेकंड सेमेस्टर एग्जाम भी रखा 50 मार्क्स का। अच्छा एग्जाम कब से है आप एक लोगों ले का? लिया अभी ऑफिस से रखा, सर 17 से 22। अच्छा 17 सर से स्टार्ट हो 22, गया। ओके चलो ठीक है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब हम लोगों आप लोगों का 12 स्टार्ट करने वाले जल्दी, ठीक है? यस सर। तो बहुत जल्दी तुम लोग बड़े हो गए, है ना? अब तुम लोग डॉक्टर बनेगा। सर। हाँ रिद्धि, रिद्धि ने क्लिनिक भी खोल रखा है देखो, लेकिन 11th पढ़ के डायरेक्ट क्लिनिक। नो सर। ओके जा सकते हो अभी आप लोग। नाउ वी बाय विल सर, स्टॉप थैंक हियर। यू सर। ओके बाय सर। बाय बाय सर, एवरीवन, थैंक बाय यू ऑल, सर। बाय बाय। जाओ जाओ खुशहाल जी लो अपनी जिंदगी, खुश हो बाय जा। बाय सर। थैंक यू सर। अरे सर, थैंक यू सर। बाय, जाओ बाय बाय ऑल।